बात कर लेते हैं साथ में सोने चांदी की, क्योंकि वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में तो ज़्यादा हलचल नहीं है इसको लेकर के, लेकिन शायद करेंसी का जो मूवमेंट है उसके चलते हमें एमसीएक्स में यानी रुपए वाले भाव में एक फ़र्क आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा-सा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोना एमसीएक्स का जो चार्ट है, ये देखिए अभी इस हफ्ते अचानक से ये इसमें उछाल आई है एमसीएक्स में, और ये जो सरकार ने कदम उठाया है उसका भी एक असर है कि जो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं या रेस्ट्रिक्शन से ज़्यादा आप कहें कि ये जो ड्यूटी बढ़ाई गई सीधे 6% से 15%, उसका असर है, और कहीं न कहीं करेंसी का भी असर है। लेकिन अगर आप इसी को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, डॉलर भाव में देखेंगे, तो वहाँ पर करेक्शन ही है, शांति ही है। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। कहीं न कहीं डॉलर भाव जो है वो नीचे आ रहा है, वो थोड़ा ऑफसेट हो रहा है करेंसी के डिप्रिसिएशन से, और साथ में जो सरकार ने कदम उठाया है उससे। तो दिशा तो अंततः डॉलर से ही तय होगी। तो दिशा क्या दिख रही है इसकी अभी? मुझे लग रहा है कि और कूल ऑफ होना चाहिए। तो एक पैटर्न होता है ना, जो कि हम लोअर हाई तो देख पा रहे हैं, लेकिन एक लोअर लो अभी देख नहीं पा रहे हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा समझ में आ रहा है कि ये लोअर लो बनेगा, बिकॉज़ वी हैव अ फेयर लोअर हाई इन प्लेस एंड सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन बनता है, और ये 4400 4350 इधर में गोल्ड डॉलर रेट में जाने की इंडिकेशंस देता है। इससे ज़्यादा अभी मतलब और 200 डे इसमें मूविंग नहीं। एवरेज का रीटेस्ट? हाँ, उसके आसपास तक रिटेस्ट होने का चांस रहता है। देखिए ना, जी, हमने तो बहुत ये समय री से इस चीज़ को होल्ड किया है ना राजीव जी, 4850 $4900 का रेट। बिल्कुल। कितना भी ऊपर गया है, हमने अपनी चीज़ों को बदला नहीं है वहाँ से। तो वो जब तक नहीं होगा, हम अपने आप को अभी भी नहीं बदलेंगे, और 200 ईएमए के रीटेस्ट को पॉसिबिलिटी मान के चलें। जी। तो अगर आज की तारीख में ये भाव चल रहा है 45-40 का, लगभग $100 के आसपास की नरमी इसमें आ सकती है। तो उस हिसाब से अगर हम एमसीएक्स में देखें तो मतलब ये है कि ठीक है, हाल में जो स्पाइक आया वो आया, लेकिन आगे फिर ये नीचे की तरफ ही आएगा। तो शायद एमसीएक्स में 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ ना जाए, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ वापस लौट सकता है। देखिए, वो एक कैंडल तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा पैनिक हो गया होगा कि कहीं इसके कारण रिस्ट्रिक्शन के कारण कुछ ना हो जाए, तो एक कैंडल बना। बट नेट नेट जो डायरेक्शन है, सरकार भी यही जी। चाहती है ना कि तुम सोना कम खरीदो, और इंटरनेशनल मार्केट में सोना का प्राइस सॉफ्ट सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इसका भी डायरेक्शन तो अल्टीमेटली डाउन ही होना चाहिए, कोई रीजन तो नहीं होना चाहिए कि इसको जी। आगे जाना है, तो उसको एक एबरेशन मान सकते हैं। बट आपने वो जो पर्पल कलर का लाइन लगा रखा है ना, वो 200 ईएमए आपका। हाँ, ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। हाँ, तो उसके नीचे कूल ऑफ का वेट करना पड़ेगा, क्या ड्राइव कर रहा है इसको, उसके नीचे समझ में आएगा। बट अगर नेट 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 जी। फैक्टर्स को देखा जाए, तो फैक्टर्स तो सॉफ्टनिंग ऑफ गोल्ड प्राइसेस ही इंडिकेट करते हैं। जी। अब चांदी भी देख लेते हैं साथ में थोड़ा-सा। ये भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में पिछले 2-3 दिनों में तो काफ़ी नरमी आई है। अब ये 76 के आसपास है। बीच में चला गया था ये 89 तक भी, 89-90 तक भी, लेकिन अब ये वापस दिख रहा है 76 के आसपास। तो चांदी की दिशा क्या दिख रही है? आगे कौन से भाव दिख रहे हैं? देखिए, वो एक सडन मूवमेंट था, बिकॉज 83 84 के ऊपर चांदी का तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, और अगर उसके ऊपर होना था तो फिर 100 के लिए ही होना था। अब देखें यहाँ पे क्या लगता है, लेकिन सिल्वर को थोड़ा सा उल्टा पढ़ना पड़ेगा मुझे। सिल्वर में लोअर लो तो नहीं है ना हमारे पास, तो सिल्वर में अगर लोअर लो नहीं है तो फिर क्या पढ़े। फिर मैं यही कहूँगा कि वेट करते हैं $74 के सपोर्ट का टूटने का। अगर नहीं है तो फिर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलिए। 74 पर अभी सपोर्ट है इसमें, आप कह रहे हैं? हाँ, जी। तो 74 पे 74। चांदी में सपोर्ट रहेगा, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसका रुपए का चार्ट भी साथ में देख लिया जाए, तो यहाँ भी आपके सामने
दो स्थितियाँ हैं। जो बात सोने में चल रही है वही यहाँ भी दिख रही है कि एक तरफ तो करेंसी डेप्रिसिएशन यानी रुपए की कमज़ोरी का असर आ रहा है, वो इसके भाव को बढ़ाता है। दूसरी तरफ जो रेस्ट्रिक्शंस सरकार की ओर से लगाए गए, अभी सोने में तो प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, चांदी में सीधे-सीधे प्रतिबंध लगाया गया है कि आप शुद्ध चांदी का उसका जो बार है, कॉइन्स वगैरह वो सब आप आयात नहीं कर पाएँगे 99.9 शुद्धता वाली। तो उसके चलते भी असर है, लेकिन दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कमज़ोरी है, उसका भी असर आपको पिछले 2 दिन में ये दिख रहा है। तो एमसीएक्स में क्या लेकर के चलें, कौन से स्तरों की ओर वापस ये लौट सकता है? चांदी में ना अपना वाला भी जो है ऑफ कोर्स, अगर गोल्ड के पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी तो कुछ चांदी हमको लगा था कि वहाँ पे बेटर कर सकता है, वहाँ का लगा तो, लेकिन अब तो चांदी भी रिस्ट्रिक्टेड में आ गया है। लेकिन सिल्वर को गोल्ड से थोड़ा सा अभी मैं अलग रीड कर रहा हूँ फॉर द मोमेंट, और इसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम एक हफ्ते का डेटा तो और हमको लेना चाहिए कोई भी फर्दर कंक्लूजन निकालने की। नॉर्मली चांदी सोना को ट्रेल कर ही जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे गोल्ड $74 अगर दिख रहा है, सपोर्ट ले सकता है, देयर कुड बी सम रीजन। इसलिए मैं ये समझूंगा कि यहाँ पे भी चांदी हो सकता है कि आपका 50 डीएमए के सपोर्ट ले, और बिकॉज वी हैव अ क्लियर हायर लो पैटर्न, हायर हाई पैटर्न इन प्लेस, चांदी में कोई डिफरेंट स्टोरी हो सकती है, बट एट द रिस्क ऑफ रिपीटिशन 4-5 दिन का और डेटा होना चाहिए।